आज़ाद वीज़ा क्या है? वीज़े का मायना क्या है? वीज़ा कितने का मिलेगा? सऊदीया में जाके आज़ाद वीज़े पे सेट होने में कितना टाइम लगेगा? सऊदीया में जाकर आज़ाद वीज़ा लेके अगर आप जाते हैं तो आपको कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती? कल को आपको जॉब मिल जाती है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं होगा? आज़ाद वीज़े के ऊपर आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं? आज़ाद वीज़ा लेते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कितने का आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा? और आपको इकामा खुद लगवाना है या कफ़ील कंपनी लगवा के देगा या एजेंट लगवा कर देगा? जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं वो आज़ाद वीज़ा कौन सी किस्म का लें? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तनवीर अहमद। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी आना चाहते हैं, अरब कंट्रीज़ में आना चाहते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से। जैसा कि मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग सऊदी अरब ममालिक में आते हैं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके पैसे कहीं से उधार उठाकर तो वीज़ा जो है वो ख़रीद लेते हैं। बाद में जब सऊदीया आ जाते हैं उनको पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो गया है या क्या होने वाला है। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज़ाद वीज़ा की कितनी अक़साम हैं, आज़ाद वीज़ा आपको कहाँ से लेना चाहिए, आज़ाद वीज़ा के ऊपर आकर आप कैसे यहाँ पर सेट हो सकते हैं, आज़ाद वीज़ा के कुछ नुकसान क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा है क्या, व्हाट इज़ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा है वो आपको किसी कंपनी से या आपको किसी कफ़ील से इशू किया जाता है। वो आप बेशक घर का वीज़ा ले लें या आप किसी कंपनी का वीज़ा ले लें। घर के वीज़े में जो ऑक्यूपेशन होते हैं, जिसको सऊदी ज़बान में यहाँ पे हम महना बोलते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर आने की सोच रहे हैं या यहाँ पे आ चुके हैं और वो अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है आज़ाद वीज़ा के बारे में। आप जब भी आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी से रब्ता करते हैं, किसी मुअस्ससा से रब्ता करते हैं या किसी कफ़ील से रब्ता करते हैं, किसी सऊदी से, या कोई आपका यार दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार किसी के घर में या किसी की कंपनी में काम कर रहा है ऑलरेडी, तो आप इसको बोलते हैं कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, मैंने अपनी पाकिस्तान से किसी अपने रिश्तेदार दोस्त को बुलाना है। या दूसरे सीन में आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे आप सऊदीया में किसी से रब्ता करते हैं या आपका कोई यार दोस्त है, कोई उसके अलावा पाकिस्तान में कोई एजेंट है जिसके पास आप जाते हैं और आप कहते हैं मुझे आज़ाद वीज़ा चाहिए। वीज़े का जो सबसे बड़ा यहाँ पे मेन पॉइंट है कि वीज़े का मायना क्या है, वीज़े का ऑक्यूपेशन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप सऊदीया में आना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक वर्क का वीज़ा आपको चाहिए होगा। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपको प्लम्बर वर्क का वीज़ा चाहिए होगा, और अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग का वीज़ा लेना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोग जो है वो बस उनको ये पता है कि आज़ाद वीज़ा है, जाके हमने आज़ाद वीज़ा के ऊपर काम करना है, कोई भी काम हमें मिल जाएगा हम कर लेंगे। सबसे बड़ा जो उनको धोखा दिया जाता है कि आप आज़ाद वीज़ा लें, वहाँ पे जाके आप काम करें। और ये सिस्टम किसी हद तक चल भी रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये सिस्टम 100% लीगल नहीं है। उसके कुछ तरीक़ेकार हैं कि आप किस तरीके से लीगल उसको कर सकते हैं यहाँ पे आके। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको पता होना चाहिए कि कल को जब हम सऊदी अरब जाएंगे वीज़ा लेके, अगर आपको वीज़ा के जो मायना है, वीज़े का जो ऑक्यूपेशन है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने एजेंट से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से ये पूछ लें कि कल को अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो क्या मैं इस वीज़े से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या क्या तरीक़ेकार होगा, कितने पैसे लगेंगे, कफ़ील आराम से मान जाएगा या कंपनी जो है वो मुझे ट्रांसफ़र दे देगी या उसकी कुछ शराइत होंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले आपने कंफर्म करनी है। अच्छा, सबसे बड़ा जो ये मेन पॉइंट था, ये मैंने पहले इसको करना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे मैंने नोट किया हुआ था कि इसकी वैल्यू क्या है आपके नज़दीक। इसकी हर बंदे के नज़दीक आज़ाद वीज़े की वैल्यू है कि वो उसके जो टाइम फ्रेम है 2 साल का होता है, 1 साल का इकामा लगता है, उसमें इसके पैसे भी आप पूरे कर पाएंगे या आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखें, सऊदीया का वीज़ा आमतौर पर 5 से 7 लाख रुपए का जो है वो पड़ता है। उसमें डिपेंड करता है कि वो इकामा आपको एजेंट लगवा के दे रहा है, आपका कफ़ील लगवा के दे रहा है, या क्या सीन है।
तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 7 लैक्स जो है ना पाकिस्तानी, इसमें ये आपका वेरी करता है आज़ाद वीज़ा। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेकर यहाँ पे आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर जाके मैंने करना क्या है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई ये लारा दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे आएँ, हम आपको काम भी सिखाएंगे, कोई मसला नहीं है, तो 2-4 महीने में जो है आप काम सीख जाएंगे, उसके बाद बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं अपना मर्ज़ी से, आज़ाद जहाँ मर्ज़ी काम करें, तो ये भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको कोई धोखा दे रहा है। सबसे पहले मेरी बात याद रखें, अगर आप आज़ाद वीज़ा कहीं से ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ख़ास हुनर है नहीं, जो मैं लेबर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी, जो ज़्यादा जो सऊदीया में लोग आ रहे हैं वो इसी कैटेगरी में ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आज इनकी ही बात करूँगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको 100% ये बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि अगर आपके पास किसी किस्म का कोई स्किल नहीं है ना, अगर आप काम करते हैं बस थोड़ा बहुत आपको काम आता है, बाकी आप कहते हैं कि वहाँ पे जाके हमारा हाथ सेट हो जाएगा, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप बहुत ज़्यादा जलालत उठाने वाले हैं सऊदी आके। सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो आपका बनता है, आपने स्किल सीखना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रिक का काम सीखें, 100% उसमें हो जाएं। उसके अलावा पाकिस्तान में 1-2 साल का तजर्बा हो, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ। उसके अलावा जितने भी ऑक्यूपेशन हैं, बिल्डिंग लाइन में प्लम्बर है, सारे जो भी हैं, मतलब कोई रंग का काम करता है या कोई मैसन है, कुछ भी है, लेकिन अपने काम में महारत हासिल करें, फिर जो है वो किसी भी मुल्क आप रुक कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि भाई हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे ना तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो जो बंदा पाकिस्तान में कोशिश नहीं करता, पाकिस्तान में मेहनत नहीं करता, वो यहाँ पे आके पाकिस्तान से ज़्यादा ही जलील होगा, ठीक है। कामयाब वो कभी भी नहीं हो सकता। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, दिल लगा के यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे नए आते हैं काम के सिलसिले में, किसी ठेकेदार के पास, किसी कंपनी में, छोटी मोटी में, तो जो बिल्डिंग लाइन का काम करने के लिए आते हैं, उनको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि 1 से 2 साल जो उनका पहला सफ़र होता है, 2 साल का जो वीज़ा होता है, वो समझें कि भाई पैसा ना कमाने के बराबर ही जो है ना बात होती है। आपको यहाँ पे आके चीज़ों की समझ आने में टाइम लगता है। उसके अलावा जो है वो यहाँ की ज़ुबान का बहुत बड़ा मसला है। अरबी जो है वो आपको सीखने के लिए 1 साल तो तकरीबन लग जाता है, उसके बाद चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग आपको कहते हैं कि भाई आप जाते ही सेट हो जाएंगे, पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके बाद जो है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो 3 महीने का इकामा लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा उनके पास होता है, तो वो लोग ये इसलिए सऊदीया में जो है ना वो आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं कि हम वहाँ पे जाके जॉब्स को तलाश करेंगे, वहाँ पे हम इंटरव्यू देंगे, तो तकरीबन 2-3 महीने में हमारा काम हो जाएगा, हमारी जॉब हमको मिल जाएगी। तो वो 3 महीने का जो है ना वो इकामा एजेंट से या अपने किसी रिश्तेदार दोस्त से, जिससे भी उसने वीज़ा लिया है, वो लगवा के आते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप कम से कम 6 महीने का वीज़ा लगवाएं, या आप 1 साल का कोशिश करें कि वो उसका इकामा लगवा लें, ठीक है। उससे ये होगा कि कई दफ़ा यहाँ पे 3 महीने में, 6 महीने में आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आप जो है वो कम से कम इस काबिल तो होंगे कि आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे रह सकते हैं 1 साल के लिए। उसमें आप अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं और कहीं भी छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जब भी आपको जॉब मिलेगी तो बड़ी इजीली आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो आज़ाद वीज़े के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है ना, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि भाई आप आज़ाद वीज़े के हवाले से अगर कोई आपको कोई मसला मसाइल है तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो आप हमको फ़ोन करके या हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई ये बंदा ये बात कर रहा है, आया कि ये सच है या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज करें, हमारे मोबाइल नंबर पे हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे कोई उसके हवाले से एक और अभी वीडियो आज़ाद वीज़े पे बनेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।